नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 अप्रैल 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है तारिक फ़तेह का जाना, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज बात करते हैं तारिक फ़तेह की। तारिक फ़तेह बड़ा ही दिलचस्प किस्म के इंसान हैं। मैंने उन्हें देखा नहीं। तारिक फ़तेह चले गए। टीवी के पर्दे पर उन्हें बहस मुबाहिसा करते देखकर मज़ा आता था। अब दुनिया में मज़ेदार आदमी लगातार कम हो रहे हैं। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। तारिक फ़तेह चले गए। उनका जाना दिल दुखा गया। तारिक से कभी मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता था। फिर भी तारिक एक दिलचस्प इंसान थे। टीवी के पर्दे पर उन्हें बहस मुबाहिसा करते देखकर मज़ा आता था। अब दुनिया में मज़ेदार आदमी लगातार कम हो रहे हैं। तारिक के हिंदी उर्दू शब्दकोश में तमाम अर्थ हैं। उनके नाम के जितने भी अर्थ हो सकते हैं वे सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तारिक फ़तेह में मौजूद थे। तारिक का अर्थ होता है त्याग करने वाला, छोड़ने वाला, अहंकारी, घमंडी, त्यागी, नदी आर पार करने वाला, महसूल, नाव से नदी पार करने वाला, भारा, रात को आने वाला, रात को यात्रा करने वाला, रात्रि भ्रमणकारी, हर वह चीज़ जो रात में निकले, प्रातःकाल में उदय होने वाला एक तारा, फाल निकालने वाला, शकुन निकालने वाला, दुर्घटना, सख्त हादिसा और इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। तारिक फ़तेह इन सबों में कुछ न कुछ थे। तारिक पंजाबी थे, सिंध के कराची में पैदा हुए थे, कनाडा के नागरिक थे, लेकिन अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में फ़ख्र महसूस करते थे। बहुत से लोगों की नज़र में वे बुद्धिजीवी थे और बहुत से लोगों की नज़र में लफ़ाज भी थे, लेकिन मेरी नज़र में वे एक मस्त आदमी थे जो इस्लामी अतिवाद के खिलाफ बोलने और एक उदारवादी इस्लाम के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। तारिक फ़तेह दक्षिण एशिया और विशेष रूप से कट्टरपंथी भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों की अलगाववादी संस्कृति के विरुद्ध भी बोलते थे तथा वे समलैंगिक व्यक्तियों के समान अधिकारों और हितों के भी पक्षधर थे। साथ ही वे बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन और पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान में किए जा रहे जातियों के विषय पर भी बोलते और लिखते थे और आज़ाद बलूचिस्तान के पक्षधर के रूप में भी जाने जाते थे। तारिक फ़तेह को मैंने अपने हमवतन जावेद अख्तर के साथ चोंच लड़ाते देखा था। बड़ा मज़ेदार मुबाहिसा था वो। तारिक कभी कभी जावेद साहब के सवालों से तिलमिला जाते और लगभग घिघियाने लगते थे, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते थे। खुद को नास्तिक कहने वाले जावेद अख्तर और पाकिस्तानी कन्नाडाई लेखक तारिक फ़तेह के बीच विचारधारा और इस्लाम को लेकर जुबानी जंग का मज़ा असंख्य लोगों ने लिया। जावेद साहब ने तारिक फ़तेह से पूछ लिया था कि 1947 में उनके माँ बाप ने भारत के बजाय पाकिस्तान को क्यों चुना। बेचारे तारिक क्या जवाब देते। बगले हाँकने लगे थे। जावेद साहब ने पूछा था कि तारिक फ़तेह लगातार मुल्ला का इस्लाम बनना, अल्लाह का इस्लाम का जिक्र करते रहते हैं। ऐसे में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वह मानते हैं कि कुरान अल्लाह की किताबी है और इसमें लिखे हुए एक एक शब्द परम सत्य हैं। इधर उधर न घुमाए, हाँ या ना। तारिक तब भी बगले हाँकने दिखाई दिए। मुमकिन है कि बहुत से सवालों का जवाब तारिक साहब के पास न हो, लेकिन वे थे दिलचस्प। उनके जैसे लोग कम ही होते हैं। वे साहसी थे जो इस्लाम को लेकर बोलते रहें और आजन्म बोलते रहें, अन्यथा लोग तो दूर के या डर के मारे इस्लाम की विसंगतियों पर अपना मुंह खोलने पर भी कतराते हैं। दरअसल तारिक फ़तेह साहब को सुर्खियों में रहना आता था। आप उन्हें एक ख़ास किस्म का फेंकू भी कह सकते हैं। मुझे याद है कि एक दिन मर्तबा तारिक फ़तेह साहब ने ट्विटर पर वाद विवाद के दौरान एक महिला को जवाब देते हुए उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को घसीट लिया था। तारिक फ़तेह के ट्वीट को लेकर एक महिला ने उनसे पूछा कि नफ़रत भरी पोस्ट डालने के लिए उन्हें कितना पैसा दिया जाता है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए तारिक फ़तेह ने कहा, पाकिस्तानी आंटी ज़रूर मुंबई में क्यों नहीं? क्या आपको गिर रहे पाकिस्तानी रुपए या उसके डैडी भारत के रुपए की ज़रूरत है? जिन्ना मर गया, औलाद छोड़ गया मुंबई में।
तारिक फ़तेह साहब ने चेंजिंग अ मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट जैसी किताबें लिखी, लेकिन मेरी बदनसीबी की मैं उनकी एक भी किताब नहीं पढ़ी। अगर पढ़ पाता तो मुमकिन है कि उनके बारे में और भी लिखता। वे जब जब भारत आए हैं उनसे मिलने की ख्वाहिश रही, लेकिन अल्लाह ताला को शायद ये मंजूर ना था कि दो लेखक आपस में मिले। वे मिलते तो मुमकिन था कि उन्हें और जान पाते। बहरहाल उनका जाना दुखी कर दिया। वे सेनेटिक वर्सेस के लेखक सलमान रुश्दी नहीं थे। रुश्दी ने साल 1988 में एक और किताब लिखी थी जिनका नाम उन्होंने रखा सेनेटिक वर्सेस। उनकी इस किताब को लेकर पूरी दुनिया में खूब हंगामा हुआ। वो मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। किताब को लेकर बवाल और विवाद इतना बढ़ा कि लोग खून खराबे पर उतर आए, यहाँ तक कि उनकी जान पर भी बन आई थी। कुल जमा तारिक साहब की बहुत याद आएगी। तारिक साहब के प्रति सदीनामा की विनम्र श्रद्धांजलि। उन्हें ऊपर वाला उनके लायक स्थान दे, अपनी शरण में रखें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।